अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं मंगोचियाँ मूंग की दाल की मंगोचियाँ हैं और जो बआसानी बाज़ार से मिल जाती हैं बनी बनाई तैयार। तो घर में भी हम बनाते हैं और बहुत मेहनत करके, और वो घर में भी बआसानी बना सकते हैं, लेकिन ये हमने ली है रेडीमेड बनी बनाई तैयार। तो यहाँ पे हमने ले लिया है हाफ़ कप ऑयल, और ऑयल के अंदर हमने यहाँ पे डाल दिए हैं 2 साशे लिए थे हमने मंगोचियों के। तो फैमिली के हिसाब से लिए थे, आपकी जितनी बड़ी फैमिली हो या छोटी हो तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़े से ऑयल में शैलो फ्राई करके निकाल लिया है, और 2 चुटकी मैंने यहाँ पे ले लिया है मेथी दाना में अब हमने यहाँ डाली है प्याज। तो 2 बड़े साइज़ की प्याज को हमने जो है सो ग्राइंडर करके डाल दिया पीस के। और यहाँ पे हमने डाला है 1 टेबल स्पून हमने यहाँ डाला है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून यहाँ पे डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, और 2 टेबल स्पून हमने यहाँ डाला है रेड चिल्ली पाउडर, और 1 टेबल स्पून हमने डाला है नमक। तो ये सारे मसाले डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको रख दिया है 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। तो जैसे ही इसको थोड़ा सा उबाल आया तो अब इसको हम भूनना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भुनाई इसकी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने भुनाई करते हुए हमने यहाँ दही ले लिया है 150 ग्राम दही लेके इसको अच्छे से फेंट के अब ये भी हमने मिक्स कर दिया है, ताकि दोनों चीज़ों की अच्छे से भुनाई हो सके। तो यहाँ पे इसको हमने जो है अच्छे से बीच में पहले दही को अच्छे से फेंट के सालन में फेंटने के बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे 5 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे, लेकिन अभी हम इसको ढकने से कवर कर देंगे ताकि 2-3 मिनट तक कवर हो जाए, ताकि जो पानी है दही का सारा ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी सारा ड्राई हो चुका है। 2-3 मिनट बाद हमने जब ढकना हटाया तो यहाँ पे भुनाई पे आ गया है मसाला। तो यहाँ पे अच्छे से भुनाई करनी है मसाले की। हमने देखे मसाला भुनाई पे हमारा आना शुरू हो गया है। तो यहीं पे अब हम डाल देंगे मंगोचियाँ, ताकि ये इसके अंदर भी मसाला अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट हमने इसकी भुनाई करी है। अब इसके अंदर मंगोचियाँ शामिल कर दी हैं फ्राई की हुई। तो अब मंगोचियाँ डाल के अब इसकी भुनाई करेंगे, ताकि अच्छे से इसके अंदर मसाला बैठ जाए। और यहाँ पे मुझे 3-4 मिनट हो चुके हैं इसको भुनाई करते हुए। तो जैसे इसका ऑयल ऊपर आता है तो फिर हम यहाँ पे इसको शोरबा कर देंगे। तो यहाँ पे हल्का का ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला भी फटा फटा हो गया है और बिल्कुल केमिया की तरह नज़र आ रहा है मसाला। तो अब हम यहाँ पे आधा जग पानी डालेंगे। तो शोरबा आप उतना रख सकते हैं जितना आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पानी ज़्यादा लूँगी, ताकि ये मंगोचियाँ जो है थोड़ी अभी कर रही हैं, तो थोड़ा शोरबे में ये पक भी जाए। जितना पानी इसको पीना होगा पानी उतना पी भी लेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से जो है इसके अंदर पानी डाल दिया। अब इसको हम कर देंगे कवर। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम कवर करेंगे 10 मिनट। इसको हमने तेज़ आंच पे पकाया है, ताकि इसके अंदर मंगोचियाँ जो है वो भी गल जाए और इसका शोरबा भी पक जाए। तो यहाँ पे अच्छे से जो है पक चुका है, शोरबा भी पक गया, काफ़ी कम हो गया पक के, और मंगोचियाँ भी नरम हो गई हैं। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। हरी मिर्ची डाल के अब इसको हम रख देंगे, कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद कवर करने के बाद तो फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो और यहाँ पे हम डाल दिया है गरम मसाला। अगर आपको गरम मसाला पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो गरम मसाला डाल के डिश हमारी जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो बहुत ही मज़ेदार सी शानदार सी मंगोचियाँ तैयार है। तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं बन के। तो ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करिएगा। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और आगे शेयर भी कर दें। तो हिना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।